हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू इन माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए वर्ल्ड मैप की क्लास लेकर आया हूँ। जैसा कि आज फर्स्ट डे है, तो सबसे पहले मैं मैप की बेसिक जानकारी दूंगा और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, मैप की डिफिनीसन लिखी हुई है। तो मैं एक बार अपने शब्दों में बताना चाहता हूँ कि मैप कुछ भी नहीं है, बस अर्थ के सरफेस का रिप्रेजेंटेशन एक प्लेन पेपर पे, वही मैप कहलाता है। जब भी हम अर्थ के किसी सरफेस को, किसी पार्ट को या किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन अ प्लेन पेपर और पर्टिकुलर मेजरमेंट के साथ, उसी को हम लोग मैप कहते हैं। और जैसा कि आप लोग सब लोग सुने होंगे, एक बहुत ही फेमस बुक चलती है ऑक्सफोर्ड की, एटलस। ये क्या है, इसमें बहुत सारे कलेक्शन है मैप का, इसीलिए एटलस नाम दे दिया गया। एटलस एक तरीके से, ये बुक सबसे पहले 6th सेंचुरी में आई थी, 6th सेंचुरी AD में। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मैप के टाइप्स पढ़ेंगे। मैप कितने प्रकार के होते हैं? हम लोग नॉर्मली मैप्स 3 प्रकार के पढ़ते हैं: फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिकल। जैसा कि देख रहे हैं हम लोग, फिजिकल मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स etc। बाकी जितने भी नेचुरल फीचर्स हैं अर्थ के, माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, ये सभी को जब हम मैप में पढ़ते हैं तो हम लोग उस मैप को कहते हैं फिजिकल मैप। अब आगे की ओर हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? जब हम किसी मैप में टाउन्स, विलेजेस, रोड्स ऑफ अ कंट्री एंड बाउंड्रीज को पढ़ते हैं तो वही हो जाता है हमारा पॉलिटिकल मैप। अब हम आगे की ओर पढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हुए थीमेटिकल मैप पढ़ेंगे। अब थीमेटिकल मैप, दिस मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लाइक रोड, रेनफॉल, इंडस्ट्रीज। ये मैप पर्टिकुलर एक किसी अर्थ के फीचर्स पर डिपेंड होता है। अब जैसे अर्थ का फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना है, रेनफॉल हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, ह्यूमन एक्टिविटी हो गई कोई भी, तो उन सबको पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट करने के लिए थीमेटिकल मैप आया है। जैसा कि हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे मैप, और ये मैप आप लोग खुद ही देखकर बता सकते हैं कि मैप कौन सा है। इस मैप को हम लोग कहेंगे थीमेटिकल मैप। वाई दिस इज थीमेटिकल मैप? थीमेटिकल मैप, दिस इज थीमेटिकल मैप बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स पर्टिकुलर नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। सो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, दुधवा नेशनल पार्क जो कि यूपी में है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश, राजस्थान में रणथंभौर, यही सब, बांधवगढ़, कान्हा मध्य प्रदेश में, ये सब नेशनल पार्क हो गए, पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस मैप को हम क्या कहेंगे? थीमेटिकल मैप कहेंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आप लोग इस मैप को देखकर बता देंगे। चलिए मैं बता देता हूँ। ये मैप है हमारा फिजिकल मैप। अब जहाँ पर ये आपको ग्रीन, येलोइश, ब्राउन, ये फिजिकल मैप्स में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे मैं एक तरीके से ब्रीफ में बता देता हूँ। जो ब्राउन कलर से है, ये रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग फिजिकल मैप में माउंटेन्स को, और येलोइश कलर को प्लेन्स के तौर पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लू कलर से वाटर बॉडीज़ को रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग, ऐसे ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको कहते हैं फिजिकल मैप, क्योंकि ये हमारे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, पर्टिकुलर इन चीज़ों पर फोकस होता है। अब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में हम पर्टिकुलर बता सकते हैं कि ये स्टेट की लिमिटेशन यहाँ तक है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं साइड में गुजरात की यहीं तक सीमा है, हम लोग तुरंत बता देंगे पॉलिटिकल मैप देखकर। लेकिन हम फिजिकल मैप को देखकर नहीं बता सकते कि ये गुजरात का रीजन कहाँ से कहाँ तक का है। अब जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश का रीजन बता सकते हैं, ये पर्टिकुलर रीजन उत्तर प्रदेश का है, तो पर्टिकुलर हम लोग बता सकते हैं। इसी कहते हैं पॉलिटिकल मैप, जो कि हमारी बाउंड्रीज़ को सेपरेट कर देता है, इंटरनेशनल और स्टेट बाउंड्रीज़ को, इसीलिए हम इसको कहते हैं पॉलिटिकल मैप। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हम आगे बढ़ते हैं आज के मैप में। जैसे ग्लोब में हम लोग देख रहे हैं, एक तरीके से ग्लोब है। हम लोग जानते हैं कि सब लोग कहते हैं अर्थ स्फेरिकल शेप में। अर्थ स्फेरिकल शेप में नहीं है, अर्थ जियोइड शेप में है। अर्थ किस शेप में है? जियोइड शेप। जियोइड कहते हैं अर्थ जियोइड शेप में है। अब एक इमेजनरी लाइन होती है अर्थ को, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इस लाइन को हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। और इसके आसपास जो रीजन होता है उसको टॉरिड जोन कह देते हैं या इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। अब इसकी ज्योग्राफिकल वैल्यू क्या होती है एंगल में? 0 डिग्री। अब इसी के जस्ट ऊपर नॉर्दर्न साइड में, ये नॉर्थ साइड हो गई ऊपर की ओर, और नीचे की ओर साउथ साइड हो गई। ऊपर साइड में 23.5 डिग्री नॉर्थ में आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और फिर इसी के ऊपर आती है 66.5 डिग्री पे आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में टेम्परेट जोन आता है। एंड द नॉर्थ पोल, ये है पॉइंट नॉर्थ पोल का 0 डिग्री पे। अब इस पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको फ्रिजिड जोन कहते हैं। हिंदी में बोलें तो शीत कटबंधी क्षेत्र। और टेम्परेट जोन को हिंदी में कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधी क्षेत्र। और टॉरिड जोन को कहते हैं उष्ण कटिबंधी क्षेत्र। अब ऐसे ही सेम इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं 23.5 डिग्री साउथ को, और 66.5 डिग्री साउथ को कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। और ये साउथ पोल हो गया। तो अब चलते हैं आगे की ओर बढ़ें। जैसा कि अब एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। अब नॉर्मली तो जैसा जैसे हम लोग इक्वेटर से ऊपर की ओर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अब क्यों डिक्रीज होगा उसको हम आगे बताएंगे, क्योंकि जो सन होता है हमारा इक्वेटर के ही आसपास घूमता है। सन इक्वेटर से ऊपर जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लौटेगी इक्वेटर, इक्वेटर से फिर यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो सन एक साल में 2 बार एक साल में 2 बार इक्वेटर से पास होता है, और 1 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 1 बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से। इसीलिए इक्वेटर के नियर अबाउट का रीजन सबसे गर्म रीजन माना जाता है। और इसी के पास अफ्रीका का जो सहारा डिजर्ट है वो बसा हुआ है, इसीलिए सबसे ज़्यादा गर्मी वहाँ पे पाई जाती है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे इक्वेटर से ठंडी बढ़ती जाएगी। अब सब लोग, अब यूपीएससी में पूछा गया था सबसे कोल्डेस्ट जोन कौन सा है। नॉर्मली तो फ्रिजिड जोन होता है, लेकिन फ्रिजिड जोन को भी डिवाइड कर दिया गया 2 पार्ट में। अब 2 पार्ट में फ्रिजिड जोन को डिवाइड किया गया, तो कौन कौन से पार्ट हैं? पहला पार्ट है जो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट जोन होता है, सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट जोन हो गया हमारा फ्रिजिड जोन का दिस वन। तो इसको कहते हैं हम लोग टुंड्रा, और बचा हुआ ये फ्रिजिड जोन को टाइगा कह देते हैं। ये लेस कोल्ड होता है। अगर पर्टिकुलर स्पेसिफिक वो पॉइंट करें तो टुंड्रा इज़ द कोल्डेस्ट जोन ऑफ द अर्थ। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। अब हम कुछ फीचर जान लेते हैं टॉरिड जोन के, या यूँ कहें इक्वेटोरियल जोन के। यहाँ का सबसे मेन फीचर है कि यहाँ पर 2 से 4 बजे के बीच में रोज़ बारिश होती है। इक्वेटर के इक्वेटोरियल जोन के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर 2 से 4 बजे के बीच में दोपहर में डेली बारिश होती है। यहाँ पर बारिश की वजह से और अच्छी सन एनर्जी मिलने के कारण यहाँ के जितने भी फॉरेस्ट होते हैं डेंस फॉरेस्ट होते हैं। अमेजन फॉरेस्ट एक ऐसा ही एग्जांपल है जो कि इक्वेटोरियल रीजन पे बसा हुआ है। अब हॉटेस्ट जोन ऑफ अर्थ भी कहते हैं। मैंने जैसा बताया था कि सन यहाँ से एक साल में 2 बार पास होता है।
और यहाँ की एवरेज हाइट ऑफ ट्री इज़ मोर देन यूजुअली जितने हाइट होती पेड़ों की उनसे ज़्यादा यहाँ पर पेड़ों में हाइट पाई जाती है। और यहाँ के पेड़ पतले और सबसे मजबूत पाए जाते हैं। अब हाइट क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पर बारिश तो यूजुअली सब पेड़ों को बराबर मिल रही है, लेकिन घने जंगल होने के कारण धूप नहीं मिल पाती, इसलिए पेड़ सन की एनर्जी लेने के कारण ऊपर की ओर उठने लगते हैं। अब ये बायोलॉजिकल फिनोमिना है, इसको आप कभी अलग बताएंगे। तो ऊपर की ओर उठने लगते हैं, इसलिए यहाँ पर हाइट पेड़ों की सबसे ज़्यादा है। अब एक और फीचर यहाँ का, लीव्स ऑफ ट्रीज आर ब्रॉड फॉर टू इवापोरेट वाटर इजिली एज द रेन इज रेगुलर इन दिस रीजन। ये भी क्वेश्चन राजस्थान कोई एग्जाम में पूछा गया था। ये कैसा क्वेश्चन है, यहाँ पे नॉर्मली ऐसा पूछा गया था कि किस रीजन के पेड़ की पत्तियाँ सबसे ज़्यादा चौड़ी होती हैं, तो इक्वेटोरियल रीजन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं, इसलिए नॉर्मली वो लोग वाटर इवापोरेट करने के कारण पत्तियों को चौड़ा कर लेते हैं, और जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे इवापोरेशन ऑफ वाटर बढ़ता रहेगा। अब हम लोग कहीं गर्म क्षेत्र में सहारा डिजर्ट या थार डिजर्ट के आसपास के क्षेत्र में देख लें, पेड़ पौधों की पत्तियाँ एकदम कटीली होती। क्यों? क्योंकि वो लोग सबसे नैरो होती हैं। अब नैरो कोई चीज़ हो जाएगी तो नुकीली या कटीली तो हो ही जाती है। अब एक और लास्ट वन फीचर आज का, लास्ट वन पॉइंट, कंगो रिवर कट्स द इक्वेटर टू टाइम। ओनली रिवर है जो कि इक्वेटर को 2 बार कट करती है। इक्वेटर को 2 बार कट करने वाली कौन सी रिवर है? कंगो रिवर। चलिए आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, बेसिक जानकारी ले चुके हैं, कल इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अपने इसी चैनल।